यदि सीधा सी रामायण लिखती तो कैसे लिखती? वैसे तो राम जी बड़े अच्छे थे, वैसे तो राम जी बड़े अच्छे थे, पर वो थोड़े काम के कच्चे थे। वैसे तो राम जी बड़े अच्छे थे, पर वो थोड़े काम के कच्चे थे। एक धोबी की बात को पल भर में मान लिया। वैसे तो राम जी बड़े अच्छे थे, पर थोड़े काम के कच्चे थे। धोबी की बात को पल भर में मेरे प्रेम समर्पण को त्यागने का ठान लिया। वैसे तो राम जी बड़े अच्छे थे, त्यागना था तब त्यागते जब मेरे पास लंका थी। त्यागना था कि तब त्यागते जब मेरे पास लंका थी। तब क्यों नहीं बताया मन में शंका थी? तब क्यों नहीं बताया मन में शंका थी? दानव होकर भी इसने मानव को दिखाई, दानव होकर भी उसने मानव को दिखाई। एक बार भी उसकी परछाई मेरे पास नहीं आई। जैसे तो राम जी बड़े अच्छे थे, जो काम के कच्चे थे। ये राम धरा पुत्री धरा से धीरज है ये देती हूँ अग्नि परीक्षा। ये राम धरा पुत्री हूँ, धरा सा धीरज है ये देती हूँ अग्नि परीक्षा। 14 बरस भी अलग रहे, बताओ कैसे तभी तुम्हारी समीक्षा। हाँ, छोटी सी है। और एक कविता है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है, तो मैंने उसको इमेजिन करने की कोशिश करी है कि जब बच्चा माँ के गर्भ में रहता है और वो क्या सोचता होगा। कल्पना है खाली है, और जब पैदा होता है तो वो क्या सोचता होगा ना, थोड़ी सी गहरी है, शायद सब आप सभी की समझ में एक साथ आ जाए। ये तो मालूम है कि जब बच्चे माँ के पेट में रहता है तो खारे पानी की थैली होती है ना, उसको क्या बोलते हैं वैज्ञानिक भाषा में? ये बच्चे की गर्भ बना के चारों ओर खारा समंदर था, चारों ओर खारा समंदर था। ये बात तब की है जब मैं माँ के अंदर था। चारों ओर खारा समंदर था, ये बात तब की है जब मैं माँ के अंदर था। न खाने की फिक्र न चिंता जागने की, न खाने की फिक्र न चिंता जागने की, ना मैं कैदी था और न मैंने कोशिश की भागने की, ना मैं कैदी था और न मैंने कोशिश की भागने की। संभालते थे मुझको माँ के दोनों हाथ, संभालते थे मुझको माँ के दोनों हाथ। तन हर सांस थी माँ के साथ। जीवन में मेरा बड़ा मजे में चल रहा था। जीवन में मेरा सबसे बड़ा कंफर्ट जोन इंसान का जो है ना, ढूंढता जीवन के अंदर, तो माँ के गर्भ से बड़ा कंफर्ट जोन इंसान के लिए कहीं होता ही नहीं। जीवन मेरा बड़ा मजे में चल रहा था क्योंकि मैं माँ के गर्भ में पल रहा था। एक दिन अचानक कुछ हलचल सी होने लगी। एक दिन अब पीछे पूरा का समय एक दिन अचानक कुछ हलचल सी होने लगी। मैं था विस्मित और माँ रोने लगी। एक दिन अचानक कुछ हलचल सी होने लगी, मैं था विस्मित और माँ रोने लगी। धीरे धीरे बात और बढ़ने लगी, धीरे धीरे बात और बढ़ने लगी। मेरी छोटी सी दुनिया हो जाएगी, धीरे धीरे बात उजलने लगी। मेरी छोटी सी दुनिया उजलने लगी। माँ की हर आवाज मुझ पर बीतती थी, माँ की हर आवाज मुझ पर बीतती थी। मैं स्तब्ध था और माँ चीखती थी। मेरी आंखें बंद थी। अब मेरी आंखें बंद थी, मुझे ना कुछ दिखाई दिया। मेरी आंखें बंद थी, मुझे ना कुछ दिखाई दिया, परंतु मुझको मेरा रोना पहली बार सुनाई दिया। मेरी आंखें बंद थी, मुझे ना कुछ दिखाई दिया, मुझको मेरा रोना पहली बार सुनाई दिया। मेरे रोते ही सब लोग हंसने लगे, मेरे रोते ही सब लोग हंसने लगे। तो खुशी मेरे रोते ही सब लोग हंसने लगे। खुशियों के मकान सब में बढ़ने लगे। मेरे रोते हुए सब लोग हंसने लगे, खुशियों के मखाने सब में बैठने लगे। रोती माँ का चेहरा देखने मेरी हसरतें नजर भर भरा रही थी। बच्चे सोच रहे कि मैं पेट में था, माँ इतनी पीड़ा में थी, उस माँ का चेहरा तो देख लूं कैसी है। तो रोती माँ का चेहरा देखने मेरी हसरतें नजर भर भरा रही थी, मगर माँ वो लेटी लेटी मुस्कुरा रही थी। मानो मेरी नजरें खुशियों का पालना झूठ गई, मानो मेरी नजरें खुशियों का पालना झूठ गई। माँ माँ तू इतनी जल्दी दर्द भूल गई, इतनी जल्दी भूल गई, इतना सारा। अच्छा, एक थोड़ा सा कटाक्ष से ये जो आजकल जो रहता है वो जादू टोना अपने बाबा वगैरह को चल रहा है इतना ज्यादा ना, जिस पे छोटे से आखिरी आपको ज्यादा बोर नहीं करूंगा। ये कहते हैं कि हम ये कर देंगे, चमत्कार कर देंगे, इसको ठीक कर देंगे, ये इसको पुड़िया दे करके ये कर देंगे। कुछ कटाक्ष लिखा है मैंने। सुबह
जब मैं घर से निकला, कल सुबह जब मैं घर से निकला तो रास्ते में मुझे एक साधु मिल गया। कल सुबह जब मैं घर से निकला तो रास्ते में मुझे एक साधु मिल गया। साधु बोला, बच्चा शरीर सूखा है, पेट भूखा है, मेरे पास आओ, मुझे खाना खिलाओ। साधु बोला, बेटा शरीर सूखा है, पेट भूखा है, मेरे पास आओ, मुझे खाना खिलाओ। मैंने बोला, बाबा खाना खाकर क्या करोगे? बाबा खाना खाकर क्या करोगे? एक दिन तो तुम भी मरोगे। फिर शुद्ध भोजन को मल में विसर्जित करोगे। खाना खाकर क्या करोगे? फिर शुद्ध भोजन को मल में विसर्जित करोगे। साधु बोला, बच्चा ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है? साधु बोला, बच्चा ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है? तू क्या मुझे कम बोल रहा है? साधु बोला, बच्चा ये क्या अनाप शनाप बोल रहा है? क्या तू मुझे कम बोल रहा है? तुझे भस्म कर दूंगा गठरी में हाथ डालकर। अब देखिए फेकन खाकी जो रहती है सबकी, ये धार्मिक लोगों की, ये देखो फेकन खाकी शुरू होती है उनकी, तू क्या मुझे कम बोल रहा है? तुझे भस्म कर दूंगा गठरी में हाथ डालकर, साल खत्म कर दूंगा तेरी हेकड़ी, तेरे प्राण निकाल कर। मैंने बोला कि बाबा निकालना है गठरी से तो रोटी निकालो। जब मुझसे मांग रहा है रोटी, बाबा निकालना है गठरी से तो रोटी निकालो, कोई रकम मोटी निकालो, कोड़ी की काया निकालो, निर्धन की माया निकालो, अंधे की आंखें निकालो, केजी की सलाखें निकालो, अनाथ का नाथ निकालो, लूले का हाथ निकालो, धूप की छाव निकालो, लंगड़े का पाँव निकालो, विधवा का सुहाग निकालो, विधवा का सुहाग निकालो, अभागन का भाग निकालो, कोई मोती सच्चा निकालो, कोई मोती सच्चा निकालो, बांझ का बच्चा निकालो, कोई मोती सच्चा निकालो, बांझ का बच्चा निकालो, माँ की टूटी आस निकालो, माँ की टूटी आस निकालो, पिता का खोया विश्वास निकालो। मैंने अपनी बात को बीच में रोककर बाबा को समझाइश दी। मैंने अपनी बात रोककर बीच में बाबा को समझाइश दी कि बाबा ये संसार धर्म योग से नहीं कर्म योग से चलता है। मैंने बाबा को समझाइश दी कि बाबा संसार धर्म योग से नहीं कर्म योग से चलता है। देखो सूरज भी रोज डूब कर रोज निकलता है। बदल सकते हो तो सारे दुखों को सुखों में बदल दो, बदल सकते हो सारे दुखों को सुखों में बदल दो, नहीं तो ये जगह खाली करो, कहीं और चल लो। क्योंकि आप लोगों ने सुना